क्या आप भी 2026 में पशुपालन का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में आप लोग व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं? आप भी गाय भैंस का पालन व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पशुपालन लोन योजना 2026 में इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए आज इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए पशुपालन योजना, प्रधानमंत्री पशुपालन योजना जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से पूरे देश के लिए भारत सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है। और क्या होगा, जिसका फायदा होगा कि आप लोग घर बैठे उठा पाओगे और इसमें आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें आपको बताएंगे किस तरीके से सब्सिडी मिलेगा और क्या फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पे इस योजना में आपको 10 लाख का लोन प्राप्त करते हैं। भाई हमारे पास 10 लाख कैसे आएगा वो भी हम बात करेंगे। और क्या 5 लाख जो है माफ़ हो जाएगा, ऐसी बात हो रही है। तो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत खुशखबरी की बात है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप इसको शुरू करेंगे। बस आपको सिर्फ 5 लाख आपको वापस करना होगा कुल मिलाकर बात की जाए। और सरकार का उद्देश्य है कि दूध उत्पादन को बढ़ाना। सरकार चाहती है कि दूध उत्पादन बढ़े। ये प्रधानमंत्री जो है इसलिए ये योजना लाए हैं। किसी भी राज्य से आप वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। बोलोगे कैसे है भाई, तो चलो वीडियो में हम बात करेंगे। देखो हम चाहते हैं आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों को कुछ आमदनी हो, समझ रहे हो, तो किसानों की आय डबल हो, सरकार का उद्देश्य है, इसलिए इस योजना को लाया गया है। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए। आप जो है ये डेट ख़त्म हो जाएगा, बाद में कहोगे हमें जानकारी नहीं था। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक गाय है तो 60,000 रुपया प्रति गाय मिलेगा। अगर एक भैंस है तो 80,000 रुपया प्रति आप प्राप्त कर पाओगे। सोचिए एक भैंस के लिए। और क्या सब्सिडी आपको बता दिया, इसमें आधी सब्सिडी आपको जो है माफ़ हो जाएगा। समझ पा रहे, मतलब आधा 5 लाख माफ़ हो जाएगा, आपको 5 लाख ही देना है, 10 लाख आपका पास हो जाएगा। समझ पा रहे हो। और क्या इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सब्सिडी होता है, बट आपको कैटेगरी अलग होगा, जैसे OBC, SC, ST, जनरल अलग अलग रखा गया है। बट आपको समझना है किस तरीके से, और महिलाओं के लिए भी रखा गया है। तो यहाँ पे आपको वो भी हम बात करेंगे वीडियो में, पूरी तरीके से बने रहिए। देखिए अगर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से कागजात लगेगा, समझ रहे हो, और क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है, कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम आय होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन से दस्तावेज़ होनी चाहिए ताकि आपका यह लोन आसानी से मिल जाए। समझ, और कहाँ से आपको आवेदन करना है और कैसे आवेदन करना है, सब कुछ एक तरीके बारीकी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको वीडियो में चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए हो लाइक कर दीजिएगा। समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे आपको बताएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करेंगे साथियों में हम बताना चाहेंगे, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री पशुपालन लोन योजना। और इस योजना के माध्यम से डायरी फार्म आप खोल सकते हो। समझ पा रहे हो। और क्या आप गाय पालन कर सकते हो, भैंस पालन कर सकते हो, और आपका जो ये यहाँ पे दोनों का मिक्स पालन भी कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय पालन कर रहे तो गाय ही करेंगे भाई, भैंस कर रहे तो भैंस ही करेंगे। हमारा मर्जी है, गाय करें भैंस करें। बहुत बड़ी अपडेट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग को पता नहीं है, मतलब कि अब गरीब लोगों के पास भी पैसा कमाने का जो जरिया हो जाएगा। बस आपके पास पशु को रखने के लिए जगह होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 4-5 गाय रख रहे हो, 4-5 भैंस रख रहे हो तो अच्छा खासा पैसा है। या सिर्फ गाय ही रख रहे हो तो गाय रखो, भैंस रख रहे हो भैंस रख रहे हो, आपका इच्छा है। और आप चाह रहे हो कि नहीं हम दोनों रखें तो दोनों रखो, जगह है रखने के लिए। बस आपके पास जगह होना चाहिए, उसके लिए जो गाय भैंस के लिए जो घर है जगह वो होना चाहिए। रखिए और कीजिए। और 10 लाख मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखिए कैसे मिलेगा समझिएगा। यहाँ पे आप लोगों को हमने बताया है, भैंस के लिए भी आपको बताया कि 80,000 मिलेगा एक भैंस, 2 भैंस रहेगा तो 1,60,000, 3 भैंस रहेगा 2,40,000, 4 भैंस रहेगा तो उसी तरह से 4 8 चौक 32 3,20,000। समझ पा रहे हो। 5 भैंस रहेगा 4 लाख, गाय रहेगा तो जोड़ लो 60,000 करके। 2 गाय है तो 1,20,000, 3 गाय है तो 1,80,000, 4 गाय है तो 6 चौक 24 2,40,000, 5 गाय है तो 3 लाख।
है ना। इस तरीके से आपको मिलेगा, जितना गाय उतना 60,000 करके मिलेगा, जितना भैंस उतना 80,000 करके मिलेगा। समझ पा रहे हो, ये सबसे बड़ा अपडेट है। और आप पशुओं को खरीदने के लिए बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हो। और क्या होगा, पशु को खरीदने से ये आपको लोन मिलेगा और आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी बैंक है वहाँ से आपको आवेदन करना है, आपको इधर उधर कोई भटकना नहीं है। समझ पा रहे हो, और वहीं से आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। सरकार विशेष फोकस इस योजना पर सरकार का है और सरकार का प्रेशर है कि बैंकों के ऊपर आपको बिना किसी उचित कारण के वो मना नहीं कर पाएगा। इसमें गारंटर की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन के कागजात देने की ज़रूरत नहीं है, किसी गारंटर के लाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोन ऐसे यार, उसमें भी देखिए 10 लाख में 5 लाख माफ, 5 लाख ही आपको लगेगा भाई। समझ पा रहे हो। और क्या जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अगर आप सभी डॉक्यूमेंट लगाकर जो है ये चीज़ें फाइल लगा करके सबमिट कर दोगे, आपको पैसा मिलना तय है, कोई रोक नहीं सकता। और देखिए निश्चित आपको कोई मना नहीं कर पाएगा और आपका लोन सेंक्शन करेगा। समझ रहे हो, और बहुत बड़ा जल्द ही लोन सेंक्शन हो जाएगा और आपको पशुओं की खरीद कर पाओगे। उसके बाद अपनी आय में आप बढ़ोतरी कर पाओगे। समझ रहे हो, और आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं कि कैसे लोन, किस तरीके से आप इस लोन को करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथियों यहाँ पे आपको बता दें सब्सिडी कितनी होगी, और सब्सिडी के लिए आपको हम बताना चाहिए, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में हैं तो आपको 50% तक का सब्सिडी मिल जाएगा। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 25% तक का मिलेगा। समझ लीजिएगा। और क्या, यानी अगर आप 10 लाख का लोन लीजिएगा, जनरल में रहिएगा तो 2.5 लाख की जो है छूट मिलेगी आपको मात्र। समझ पा रहे हो, 2.5 लाख की छूट मिलेगा अगर SC ST OBC। और अगर महिला है, महिला किसी भी कैटेगरी से है तो आपको साथियों 5 लाख का छूट मिलेगा। छूट मतलब नहीं समझ रहे हो, 10 लाख आपको पैसा मिलेगा, आपको 5 लाख ही जमा करना है, 5 लाख आपका माफ हो जाएगा। आप उससे बिजनेस शुरू करो, जो करो, 5 लाख रुपये आपको हो जाएगा। बट जनरल रहोगे तो 2.5 लाख ही माफ होगा। समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको माफ़ हो जाएगा, सब्सिडी के रूप में होगा। और महिला उद्यमी है तो 50% माफ़ होगा। महिला चाहे जनरल हो, OBC हो, ST ST, उससे कोई मतलब नहीं है, महिला किसी भी कैटेगरी से है उसका माफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छूट है और यहाँ पे अनुदान है और सब्सिडी की बात है, इतना आपका लोन माफ होता है। पहले जैसे आपको लोन सेंक्शन होता है सरकार की तरफ से, समझ रहे हो, और आपको सब्सिडी मिल जाती है। और सब्सिडी आपको बैंक नहीं देता, सब्सिडी आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार देता है। बैंक तो आपको लोन देता है, बदले में आपसे ब्याज लेता है। तो ये सब्सिडी की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा, किस तरीके से आपको करना है। साथियों सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पे दिखाना होगा अपना डायरी फॉर्म जो खोलना चाहते हो, वो जगह आपको कहाँ पर है। ये जगह जो हमने अभी वीडियो में पहले भी बात किया और अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, वो जगह आपका ज़रूरी है। अगर वो जगह नहीं रहेगा तो फिर काम आपका नहीं होगा। समझ रहे हो, अपना तो आपको होना चाहिए। और देखिए आपकी जगह कहाँ है, उस जगह का रजिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, पेपर आपका होना चाहिए, चाहे आपके नाम से हो, चाहे आपके दादा के नाम से हो, पिता के नाम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जगह आपके जो है पृथक ज़मीन है तो आपके पास उसकी जो है रजिस्ट्री पेपर होनी चाहिए, या तो खतियान होनी चाहिए, समझ रहे हो, या खतौनी, जो भी आपके पास है वो होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो। आपके पास लैंड परचेज किया हुआ तो उसकी रजिस्ट्री पेपर होनी चाहिए। जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको फाइल में लगा करके बैंक में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। अब बात आती है कि इस ज़मीन खुद की नहीं है तो उन्हें आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़मीन हमारा खुद का। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो निराश नहीं होना है, आपको किसान की ज़मीन को आपको पट्टे पर लेना होगा। समझ पा रहे हो, ध्यान रहे 10 वर्ष से कम का पट्टा नहीं होना चाहिए। समझ रहे, ज़मीन पट्टे पर लीजिए ताकि बैंक को लगे कि 10 वर्ष यानी 1 दशक तक आप इस व्यवसाय में रहने वाले हैं। और व्यवसाय में रहेंगे तो कम से कम 10 वर्ष के लिए आपको पट्टे पर किसान की ज़मीन लेनी होगी। और क्या, उसको जो कागज़ होगा, डीड होगा, वो बैंक में आपको दिखाना होगा, देना पड़ेगा। समझ रहे हो, उसके बाद ही आपका जो है KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देना है। समझ रहे हो। तो जिस बैंक में आपका लोन लेना चाहते हो उस बैंक में आपका पहले से सेविंग अकाउंट होना चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि बचत खाता होना चाहिए। आपका जो लोन अमाउंट है सेविंग अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। समझ पा रहे हो, तो आपकी जो सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, फिर आपको लोन जो है यहाँ पे अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। ये तरीका होगा। और आपका जो बचत खाता होना ज़रूरी है। अगर खाता नहीं है तो आप अपने जो सरकारी बैंक है वहाँ पर जाके खुलवा लीजिए। KYC डॉक्यूमेंट वगैरह आपको जमा करना है। अब बैंक सबसे पहले आपका सिविल चेक करेगा। सिविल का मतलब क्या होता है,
क्रेडिट स्कोर, उसमें देखा जाएगा कि पिछला कोई लोन आपका डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोन खाने का नाम लेता है, आप खा के पचा देता है, तो समझ रहे हो, वो बैंक जरूर चेक करेगा इसमें। आप देखिए सिविल स्कोर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका लोन पास नहीं होता है, तो वो समझना पड़ेगा। वो देखिए मैं बताता हूँ डिफ़ॉल्ट क्या होता है। जैसे आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, अगर आपने वो पैसा जमा नहीं किया तो आप डिफ़ॉल्टर साबित होते हैं, उसी को डिफ़ॉल्ट बोला जाता है, समझ रहे हो। और क्या यहाँ पे बैंक डिफ़ॉल्टर होता है और आपको इस योजना से लोन नहीं दिया जाता है। अगर आपने पिछला किसी भी लोन आपका बकाया है तो इसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाओगे। और क्या उसके बाद जो है यहाँ पे आपको, और आपका जो सिविल स्कोर है वो 675 प्लस होना चाहिए। वो पैन कार्ड नंबर डालता है, आधार नंबर डालता है, चेक हो जाता है। वो आप खुद से चेक कर सकते हो, सिविल स्कोर ऐप में जाके भी चेक कर सकते हो कि आपका सिविल स्कोर कितना है। मूवी क्विक में जाके चेक कर सकते हो आपका सिविल स्कोर कितना है। हर जगह सिविल स्कोर चेक करने का आता है, ठीक है। तो वहाँ पे 675 प्लस होगा तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। मान लीजिए 700 है, 750 है, 800 तो और अच्छी बात है, लेकिन 675 कम से कम होना चाहिए, तभी ये पास होगा। और आपको जो है चेक कर सकते हो, और बैंक के जो अधिकारी हों वो आपको एरिया में आकर के देखेंगे। निश्चित आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था होगा, समझ रहे हो, पशुओं की जो रखने की जो जगह होगी वो आपको बताया जाएगा, उचित जो होगा। फिर वहाँ पे आपका जो है बैंक को लगेगा कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, समझ रहे हो। तो अधिकारी उसका जो है जांच करने के बाद वो जो है बैंक में आएगा और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देना होगा, जो कि दस्तावेज होगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समझ रहे हो। उसमें दर्शाना होता है कि जितना लोन आप ले रहे हो, आपकी जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा कितनी आएगी, समझ पा रहे हो। आप अपने पास कितना पैसा लगा रहे हो बैंक से, आप कितना लोन ले रहे हो, है ना। उसके बाद पशु कितने, समझ में आ रही है बात, कितने पशु लगाएंगे, कितना गाय, कितना भैंस, या सिर्फ कितना गाय या सिर्फ कितना भैंस, वो आप यहाँ पे। और उसके चारे दाने की व्यवस्था क्या होगी, उस पर क्या कॉस्ट आएगा, उसके मेडिकल में कितना खर्च होगा, उसके बाद उनका दूध आप कहाँ बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे, कितना इनकम आप कमा पाएंगे, समझ पा रहे हो। ये कितना में बिकेगा, ये सारा रिपोर्ट आपको सब कुछ वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। और फिर आपका मुनाफा कितना होगा उस प्रोजेक्ट में, और नेट प्रॉफिट साल में कितना कमाएंगे, महीने में कितना कमाएंगे, है ना। ये आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देना होता है, समझ पा रहे हो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद नहीं बना पाते, आप किसी सीए का सहारा ले सकते हो, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनसे बनवा सकते हो। जो शुल्क लगेगा वो 1000 2000 जो लेगा उनसे पूछ लेना है भाई, उनका मर्जी है जो बनाएगा, ठीक है। वो बना के बेहतर रहेगा अगर वो बनाएगा, जिससे आपका लोन फाइल जो है बैंक वापस नहीं करेगा, ऐसे वापस कर देता अगर प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से नहीं बना हो। और ज़रूरी दस्तावेज नंबर जो भी आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कृषि विभाग का, पशुपालन विभाग का समय समय पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, समझ रहे हो। और वो 1 हफ्ते का लगभग ट्रेनिंग होता है, वो आपको वहाँ पे कंप्लीट करना होगा। जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर ट्रेनिंग पूरी कराई जाती है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, जो 5-7 दिन का जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना होगा, ताकि आपको वो अच्छे तरीके से पता चले किस तरीके से पशुओं को रखना है, उसका कैसे चारे दाने की व्यवस्था करना है, अब उसका कैसे इलाज होगा, है ना, कौन सी बीमारी में कब तक टीके लगाए जाते हैं, वो सारी जानकारी देख रेख करने की वो सब ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो ये हो गया आपका। और देखिए जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और देखो पशु को सुरक्षित रहे तो बैंक का पैसा भी सुरक्षित रहेगा, है ना। तो आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। कौन कौन से जो है आप यहाँ पे आपको चारे दाने कब देना है ना, कैसे पशु फिट रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। वो 1 सप्ताह का जो ट्रेनिंग होगा उसमें, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। और सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है आपका जो है आपको एफिडेविट देना होगा, ठीक है। एफिडेविट 100 रुपया, कहीं कहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, कहीं 50 होता है, कहीं 100 लगता है ना। जिस बैंक में आप लोन ले रहे हो उस बैंक को आपको एफिडेविट देना होता है। तो वो चीज़ें आपको करना होगा। वो आपको जो है वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देना होता है, और अपना आधार कार्ड देना होता है, और पैन कार्ड बिना किसी गारंटी का आपको मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और किसी तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है यहाँ पे कोई बंधक कोई चीज़ें नहीं रखनी है, समझ रहे हो। जो भारत सरकार प्रधानमंत्री उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी को किसानों को दिया जाए, ताकि पशुपालन का कार्य जो है आसानी से हो सके, और क्या उसमें बढ़ोतरी हो सके। जब भी आप डॉक्यूमेंट उन्हें देंगे, बैंक जो है अधिकारी पहले इसका जो है जांच करेंगे, उसके बाद आपकी जो फाइल है वो विभाग को वो भेज देंगे,
समझ रहे हो। तो आपका फाइल चेक करके ऑफलाइन तरीके से शाखा जो प्रबंधक है उसके पास सबमिट करना है और आपका जो लोन है मतलब कि पास हो जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर आपका पास कर दिया जाएगा। बस ये तरीका होता है लोन पास करने का, ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं होता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे आपको कोई तरह का इधर उधर झंझट नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप लोग SC ST OBC से है या फिर महिला हैं तो आपको पहले 50% तो माफ़ी हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए आप अगर 10 लाख का लोन लिया तो 50% सब्सिडी उसमें सरकार भेजेगी, समझ रहे हो, डाल दी जाएगी। आपका 5 लाख लोन बचेगा, 5 लाख को आपको अदा करना है, बहुत कम ब्याज दर आपको लोन दिया जाता है, समझ रहे हो। तो आपको ये पूरी जो है शाखा प्रबंधक को देना है, शाखा प्रबंधक आपकी जाँच करेंगे, इसके बाद अपनी रिपोर्ट वो संबंधित विभाग को भेजेंगे सब्सिडी के लिए, समझ रहे हो। तो इससे आपका जो है सब्सिडी अप्रूव हो जाएगी। तो भाई आपको यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी दलाल के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। आपको जो भी जाना है शाखा प्रबंधक के पास डायरेक्ट जाना है, बैंक ब्रांच में जाना है और वहाँ से सारी चीज़ें करना। बहुत सारे लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ये है। अब आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और सारे सवालों का जवाब देंगे। आज थोड़ी सी समय की कमी है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा हम एक ही वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलेगा, हम इस तरह की वीडियो बना पाएंगे। आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना जो भी दिक्कतें हैं, लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए, हम लोन से रिलेटेड ज़रूर वीडियो, बैंकिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, समझ, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत है, बैंक खाता से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ज़रूर कमेंट करें, समझ पा रहे हो। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, सारी जानकारी मैं देता हूँ। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।